वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एकेडमी पर, ड्रीम है एकेडमी पर। और आज का टॉपिक जो है इंडियन हिस्ट्री से है, लॉर्ड चेल्मसफोर्ड का है। गवर्नर जनरल लॉर्ड चेल्मसफोर्ड का जो दौर है वो 1916 से लेकर 1921 तक था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। जी हाँ, ये वाला एक्ट आप याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यूं तो इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, उसका क्वेश्चन आपको हर दूसरे एग्जाम में नज़र आएगा। वो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। जी हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी जो है उसका क्वेश्चन वो कहीं पे भी आपको नज़र आएगा। किसी भी एग्ज़ाम में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन नज़र आते हैं कि डायरकी कब शुरू हुआ और डायरकी कब ख़त्म हुआ। तो पहले हम पढ़ेंगे आज शुरुआत कब हो गई डायरकी की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, ये वाला। अब ये डायरकी है क्या, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको भी इसके बारे में थोड़ी सी पता चल जाएगी कि डायरकी आखिर में है क्या। कि एक, आप ये समझो कि डिवीजन ऑफ पावर्स वहां से शुरू हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस, डिवीजन ऑफ प्रोविजनल सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ प्रोविजनल सब्जेक्ट्स, जो प्रोविजनल सब्जेक्ट्स थे उनको अब डिवाइड किया किस में, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में, लाइक पुलिस, जेल, लैंड, रेवेन्यू, इरिगेशन, फॉरेस्ट्स एक्स्ट्रा, टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये सारे जो डायरकी के मुताबिक जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे उनको कौन एडमिनिस्टर करेगा, गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जी हाँ, अब ये उसके बाद दूसरा डिवाइड हुआ था डायरकी। मैंने कहा था कि यह डिवीजन ऑफ पावर्स था। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जी हाँ, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या है? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एट्सेट्रा। जी हाँ, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये हमने पढ़ा है। जी हाँ, लॉर्ड रिपन, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। हमारा जो पिछला लेक्चर है आप उसको देख सकते हो। 1880 से लेके 1884 तक चला उसका दौर लॉर्ड लॉर्ड रिपन का। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे उठाया क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद, जी हाँ, इन चीज़ों को कौन एडमिनिस्टर करता? इन चीज़ों को एडमिनिस्टर करता बाकी जो हमने पढ़ा, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, टू बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स। वहाँ पे एक तो गवर्नर और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इनको कौन करता? गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स। काउंसिल अलग होता है और मिनिस्टर्स अलग होते हैं। उसके बाद रिप्रेसिव राउलैक्ट एक्ट, ये वाला रिप्रेसिव राउलैक्ट एक्ट 1919। जी हाँ, 1919 में राउलैक्ट एक्ट आया। और ये राउलैक्ट एक्ट है क्या? ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और जालिमाना रूल कह सकते हैं, एक लॉ था ब्रिटिशर्स की तरफ से। दिस एक्ट authorized द गवर्नमेंट टू imprison एनी पर्सन, आप खुद समझ सकते हो, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन। दिस एक्ट authorized द गवर्नमेंट टू imprison एनी पर्सन, किसी भी आदमी को आप इम्प्रिजन कर सकते हो, जेल में डाल सकते हैं, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन। यानी ट्रायल और कन्विक्शन हो गई कि आप जाके कोर्ट में कोई ये नहीं कर सकते हो, आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। बाय द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर 2 years, ये कोर्ट खुद ही कर लेता। 2 साल तक खुद कोर्ट विदाउट एनी ट्रायल उनको बंद कर लेते। और ये ज़बरदस्त जालिमाना रूल था। ये राउल एक्ट एक बहुत ख़तरनाक रूल माना जाता था, एक लॉ माना जाता था। उसके बाद अब ये राउल एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जी हाँ, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ राउल एक्ट के खिलाफ। अब ये क्यों हुआ?
कैसे हुआ हम आगे पढ़ लेंगे। जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल। जी हाँ, अब ये क्या हुआ कि इन्होंने अब अरेस्ट किया, अब ये एक्ट तो उन्होंने पास किया, अब अरेस्ट किनको किया ब्रिटिशर्स ने? डॉक्टर सैफुद्दीन को और डॉक्टर सत्यपाल को। जी हाँ, ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू है और डॉक्टर सत्यपाल है, इनको अरेस्ट किया। अब लोगों ने क्या किया, लोग जमा हो गए एक अमृतसर में एक पार्क है वहाँ पे, पंजाब अमृतसर में, इस अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। और उस दिन क्या थी? 13 अप्रैल 1919। उस दिन क्या होता है? बैसाखी। जी हाँ, बैसाखी होता है। तो उस दिन प्रोटेस्ट करने के लिए एक पार्क में घुसे। वहाँ पे क्या हुआ कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे लोग? क्योंकि अरेस्ट किया था डॉक्टर सैफुद्दीन को और डॉक्टर सत्यपाल को। अपॉइंटमेंट, जी हाँ, उसके बाद जब अरेस्ट हुआ, उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन जनरल ओ डायर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे दरवाजे बंद किया, पार्क के सारे दरवाजे बंद किया। मान लो ये पार्क है, एक मिनट, मान लीजिए ये पार्क है। जी हाँ, यहाँ का ये वाला एंट्री भी बंद किया, ये वाली एंट्री भी बंद किया, ये वाली एंट्री भी बंद किया। यहाँ पे लोग मौजूद थे, उन्होंने और यहाँ पे कुछ कुआं था यहाँ पे। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से वो घुसे, अपने आर्मी को ऑर्डर दिया कि आप अंधाधुंध फायरिंग कीजिए। उन्होंने फायरिंग किया, बहुत सारे लोग इसमें मर जाते हैं और बहुत सारे लोग इसमें, कुछ बुक्स लिखती है, अराउंड 2000 पीपल वर इंजर्ड। सो एक, और ये जलियांवाला बाग मैसेकर है। उसके बाद इस मैसेकर के बाद एक अपॉइंटमेंट होता है, एक कमीशन, हंटर कमीशन, टू लुक इनटू द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। जी हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कमीशन बिठाया गया था जलियांवाला बाग ट्रेजेडी को देखने के लिए? हंटर कमीशन। उसके बाद होम रूल मूवमेंट आता है। जी हाँ, होम रूल मूवमेंट, ये स्टार्ट किसने किया? इट वाज स्टार्टेड बाय नन अदर देन बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक started home rule movement in April 1919 at Pune। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक started home rule movement in April 1916 at Pune। बाल गंगाधर तिलक gave the slogan Swaraj, remember it, Swaraj is my birthright and I shall have it। Who gave the slogan Swaraj is my birthright and I shall have it? बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तिलक, ये यहाँ पे तिलक ने दो अपने जो न्यूज़ पेपर्स थे उसको यूज़ किया। बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज़ पेपर्स को अपने यूज़ किया, ये वाला, एक मराठा और केसरी। मराठा और केसरी उनके न्यूज़ पेपर्स थे, और दीज टू न्यूज़ पेपर्स वर मेन ऑर्गन्स ऑफ होम रूल मूवमेंट। दीज टू न्यूज़ पेपर्स वर मेन ऑर्गन्स ऑफ होम रूल मूवमेंट। उसके बाद इस होम रूल मूवमेंट को आगे चलाने के लिए एनी बेसेंट, जी हाँ, एनी बेसेंट ने इस रूल को आगे चलाया, इसको सपोर्ट किया और उसको ज्वाइन किया 1916 में, सितंबर में। जी हाँ, सितंबर में। एनी बेसेंट यूज्ड टू न्यूज़पेपर्स। एनी बेसेंट ने भी इस होम रूल मूवमेंट में अपने दो न्यूज़पेपर्स को यूज़ किया, एक था न्यू इंडिया और था कॉमनवेल्थ। जी हाँ, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एक ही न्यूज़पेपर है ये। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया, ये इसके दो न्यूज़पेपर्स थे। ये होम रूल मूवमेंट किसके खिलाफ था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जी हाँ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ। वो जो पॉलिसीज़ लाते थे उन्हीं के खिलाफ ये होम रूल मूवमेंट चलाया गया था, पहले बाल गंगाधर तिलक की तरफ से और उसके बाद एनी बेसेंट की तरफ से। कल का जो टॉपिक है गवर्नर जनरल, ये वाला लॉर्ड रीडिंग हम पढ़ेंगे। लॉर्ड रीडिंग का दौर होता है शुरू 1921 से लेके 1926 तक। आ, जी हाँ दोस्तों, आप इसको शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ कल, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।